जब इंडिया की बात होती है तब आपको फेस्टिविटीज़ याद आती हैं, फेस्टिविटीज़ याद आती है तो मारुति याद आती है, क्योंकि हमारी फेस्टिविटीज़ में अगर कोई फेस्टिव फ्लेवर भरता है ना, वो भी टाइम से पहले, इट्स मारुति। और शायद यही वजह है कि वो देश के नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरर हैं। और हमारी फेस्टिविटी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ग्रैंड विटारा की ग्रैंड एंट्री की झलक हम देख चुके हैं। और इस वक्त उसी झलक पर ज़्यादा बात करने के लिए ग्लोबल अनवील था जो कि हुआ है भारत में, और शशांक श्रीवास्तव जी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मारुति सुजुकी इंडिया के हमारे साथ इस वक्त बने हुए। सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद सर, माहौल बन चुका है, ग्रैंड एंट्री हो चुकी है, तो सबसे पहले वही सवाल है, एक जो टैगलाइन जो हमें दिख रही थी, ब्रीड ऑफ एसयूवी, न्यू ब्रीड ऑफ एसयूवी, व्हाई न्यू ब्रीड ऑफ एसयूवीज विद ग्रैंड विटारा? देखिए, ग्रैंड विटारा सबसे पहले तो ये वाजे करूँ कि ये एक एसयूवी है और बड़ी एसयूवी है, तो इसलिए भाई एसयूवी है, जाहिर सी बात है कि इसका नाम एसयूवी होगा। लेकिन न्यू ब्रीड ऑफ एसयूवीज़ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो बड़ी एसयूवी की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो कोई एक तरह का कस्टमर नहीं है, वो कस्टमर की मुख्तलिफ ज़रूरतें होती हैं। और जो हमारी ग्रैंड विटारा है उसमें जो वेरिएंट्स हैं वो इन मुख्तलिफ ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब मिसाल के तौर पे ऐसे कई कंज्यूमर्स होते हैं जो कहते हैं कि मुझे तो ऑफ रोडिंग के लिए एसयूवी चाहिए, तो उनको टेढ़ी मेढ़ी सड़कों में, कच्ची सड़कों में जाना है, उनके लिए हमारे पास ऑल ग्रिप टेक्नोलॉजी वाली 4 व्हील ड्राइव है जो ग्रैंड विटारा में अवेलेबल। कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं, बोलते हैं भाई मुझे एसयूवी तो चाहिए, स्पेस, ड्राइविंग स्टांस, बड़े टायर वगैरह, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मैं तो सिर्फ शहर में यूज़ करता हूँ, कंफर्टेबल होनी चाहिए। उनके लिए हमारे पास MT भी है, उनके लिए 680 भी है, जो कंजेस्टेड एरिया में बोलते हैं हमें एसयूवी चलानी है। लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर भी होते हैं, बोलते हैं मुझे एसयूवी तो चाहिए, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी मुझे एसयूवी वाली नहीं चाहिए, उससे मुझे चाहिए फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो। उसके लिए हमारी ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड है वो है। तो इसीलिए हमने इसका टैगलाइन दिया है न्यू ब्रीड ऑफ एसयूवी। ये एक एसयूवी नहीं है, ये मुख्तलिफ ज़रूरतों के लिए हमने एसयूवी के डिफरेंट वेरिएंट्स बनाए। बहुत आसानी से और बहुत सरल भाषा में शशांक सर ने अभी जो बताया ना, उस बात को बहुत गौर से सुनिएगा कि उन्होंने कहा है कि ये ना सभी के लिए है, ये किसी एक टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के लिए, अर्बन के लिए नहीं है, सिर्फ ऑफ रोडिंग करने वालों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। और यही वो वजह है कि मारुति सबके घरों में जाती है, और वो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है माइलेज, उस पर भी कहीं से फोकस नहीं हटा गया। तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि कीमत से थोड़ा फोकस हट जाए, क्योंकि अब गाड़ी बड़ी है, टेक्नोलॉजी के मामले में इट्स ऑलरेडी अ प्रूवन टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड जिसका इस्तेमाल किया गया है वो टोयोटा की तरफ से जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो भी प्रूवन टेक्नोलॉजी है, सो प्राइसिंग विल प्ले अ बिग रोल। तो क्या कीमत में कोई समझौता करना वाजिब होगा? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में ये तो सब जानते हैं कि मारुति सुजुकी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस तो लेके आते हैं। अब इसमें नई तरह की टेक्नोलॉजी हैं, नए फीचर्स हैं, तो जाहिर सी बात है कीमतें उसके हिसाब से होंगी। अभी हमने फ़िलहाल कीमतें ना हमने उसको ऐलान किया है उनका, ना हमने अभी इस समय फाइनलाइज़ भी करी हैं। अभी हम उस दौर में हैं जब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, फाइनलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र में कॉम्पिटिटिव प्राइसेस तो होनी चाहिए। सर, क्योंकि इस गाड़ी को ना हमने अंदर से भी देखा, बाहर से भी देखा, और टेक्नोलॉजी हमें समझ में आ चुकी है, तो क्या अंदाज़ा दे सकते हैं क्या 20 लाख के ऊपर चली जाएगी गाड़ी टॉप वेरिएंट की, अगर मैं बात करूँ? देखिए, ये चूँकि मैंने आपको जैसे बताया न्यू ब्रीड ऑफ एसयूवी पूरा रेंज है। अब वो रेंज कहाँ तक जाएगी उसका इल्म अभी इस समय मेरे को नहीं है, और अगर होता भी तो शायद यहाँ पे उसका बताना कोशिश करना हमारा काम है, गैर जिम्मेदाराना होता और गैर मुनासिब भी है। जी सर, हमने कोशिश करी थी। क्या हमारे दर्शकों को आप ये बता सकते हैं कि जितनी भी हम टेक्नोलॉजी की बात करें, अलग अलग वेरिएंट्स की बात करें, क्या सभी एक ही समय लॉन्च पर उपलब्ध होंगी या कुछ समय के बाद उतारा जाएगा? जैसे कि कई मैन्युफैक्चरर्स के साथ हमने देखा है कि 4x4 बाद में आ जाता है, कुछ टेक्नोलॉजी बाद में आ जाती है, 6 महीने 1 साल के अंतराल के बाद आ जाती है, टीज़ पहले ही कर दिया जाता है, पर क्या यहाँ पर सभी कुछ एक साथ देखने को मिलेगा? हाँ, हमारा ये मंशा तो यही है कि हम कोशिश यही है कि सारी वेरिएंट्स जो हैं एक साथ हम बाज़ार में लेके आएंगे। ग्रैंड विटारा, ये एक नाम है सर, जब किसी नाम की वापसी होती है ना तो सवाल उठते हैं। तो क्या ये जब नाम पे डिस्कशन आपका शुरू हुआ होगा, यही नाम शुरू से चल रहा था या कुछ और नाम भी थे जो? देखिए, नाम जब होता है तो काफ़ी डिस्कशन होता है, जैसे आपने कहा उस पर, और मुख्तलिफ राय रखते हैं लोग। एक ऐसा नाम होना चाहिए जिससे इसकी जो एसयूवी की जो कोड्स हैं वो, और जो लीगेसी कोड्स हैं एसयूवी के, वो एकदम क्लियर हों कंज्यूमर के दिमाग में। और सुजुकी की जो विटारा है
उसका जो दुनिया भर में, हमारे मुल्क में भी और इनफैक्ट आलमी तौर पे भी ये इसके लिए मशहूर है एसयूवीज़ के लिए। इसलिए ये बहुत जल्दी हमने ये फ़ैसला कर लिया कि इसका नाम ग्रैंड विटारा रखेंगे। सर ये एक जो सवाल है ना, ये मैं आपसे एज ए मारुति ईडी नहीं पूछ रहा हूँ, एज ए लेमैन पूछूंगा कि जब आपने ग्रैंड विटारा एज ए लेमैन, एज ए कस्टमर आपने देखी, तो कौन सी वो 3 चीज़ें थी जो आपको सबसे ज़्यादा यूनिक लगी, आपको पसंद आई? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगा कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसयूवी स्टांस है। स्ट्रॉन्ग एसयूवी मतलब, उसको मैं थोड़ा तफसील से बताऊँ अगर तो, कि इसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, जिसको क्राफ्टेड फ्यूचरिज्म हम बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइंस हैं, इसका जो हुड है वो एक अपराइट हुड है, टायर बड़े हैं, 17 इंची अलॉय मशीन। कुछ लोग अभी भी कहेंगे 18 होता तो और मज़ा आता। हाँ, लेकिन ये सब चीज़ें जो एसयूवी का जो बेसिक स्टांस है वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। दूसरा मुझे ये लगा कि जो टेक्नोलॉजी है हाइब्रिड वाली, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक वाली, जिससे कि जो फ्यूल एफिशिएंसी इतनी ज़बरदस्त है विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन परफॉर्मेंस, इनफैक्ट परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। तो बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी, ये मेरे लिए बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ रही। और तीसरी जो मुझे बहुत पसंद आई, मैं जाती तौर पे बोल रहा हूँ, अपने पर्सनल उस पे बोल रहा हूँ, कि इसमें जो फीचर्स हैं वो ये पूरी लैस है फीचर से। देखिए, आप पैनोरामिक सनरूफ लीजिए, वायरलेस चार्जर, HUD, आप 360 कैमरा, प्रो सिस्टम इसका, जो चाहे वो ऑटो प्ले हो, ये इसका एप्पल का, एंड्रॉयड का, और इसकी क्राफ्टेड सीट्स जो हैं, एग्जैक्टली, दे लुकिंग वेरी गुड। आप इसका जो लेयर्ड पैनल है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि मोहब्बत सी हो गई। मैंने इसके इंटीरियर्स जब देखे तो पर्सनली मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे ये 3 चीज़ें सबसे अच्छी लगी। सर हमें भी मोहब्बत हो गई है, बट एक छोटी सी कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि ये टोयोटा के साथ मिलकर बनाई गई है। इस सिनर्जी के बाद जब कॉम्पिटिटिव बाजार में आप उतरेंगे तो वो क्या यूनिक चीज़ें होंगी जो कि इसको अलग बनाएंगी? जी, तो देखिए, उसमें हमारा एक वो है कि हम टोयोटा के साथ बाज़ार में उसी एग्रेशन के साथ हम कि जैसे किसी कंपटीटर के साथ करते हैं, तो हम सेल्स के लिए तो मार्केट प्लेस में हमारा वही कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगी, चाहे वो टोयोटा हो या हुंडई हो या कोई किया हो या कोई भी टाटा हो, महिंद्रा हो, जो भी हो। तो वो स्पिरिट तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस की इसमें बरकरार रहेगी। जहाँ तक आपका सवाल है कि मारुति ये क्यों इसमें ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेगी, देखिए, अगर आप बाकियों से कंपेयर करें तो प्रोडक्ट तो खैर बेहतरीन है ये, चाहे आप मैंने जिक्र किया हाइब्रिड है या बड़ी गाड़ी है वगैरह वगैरह, फीचर्स हैं, टेक्नोलॉजी। अगर आप टोयोटा की हाई राइडर से कंपेयर करें, जो कि बेसिक गाड़ी तो वही है, तो उसमें मेरा यही कहना है कि, और सिर्फ टोयोटा के रिलेशन में नहीं बोलूँगा मैं सारी जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, उनके रिलेशन में, कि गाड़ी जो है एक इन्वॉल्व परचेज होता है। इन्वॉल्व परचेज से मेरा मतलब कि वहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं रहता है, इसके प्रोडक्ट के अलावा भी होता है। प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा जैसे क्या हो सकता है, एक है ब्रांड, एक है आपकी डिज़ाइन लैंग्वेज, एक है आपकी आफ्टर सेल सर्विस, आपका नेटवर्क, कस्टमर फोकस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर लॉयल्टी, आपकी लीगेसी क्या है ब्रांड की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मिल के जो कंज्यूमर है ये सब देख के फिर फैसला करता है। और ये वो मेरी नज़र में मारुति सुजुकी बड़ी स्ट्रांग है ज़्यादातर एरियाज़ में, और हमें उम्मीद है कि हम ये एक्सीलेंस आगे भी जारी रखें। एग्जैक्टली, आपने ये सारी चीज़ें गिना दी जिसकी वजह से मारुति नंबर 1 बना हुआ है। एक आखिरी सवाल, कब तक बाजार में आएगी? ये सितंबर में आएगी। इसका जो प्रोडक्शन है ये हम अगस्त के सेकेंड हाफ में कर रहे हैं, और जैसे हमारी रिवायत है कि हम स्टॉक थोड़ा बिल्डअप करते हैं और उसके बाद बाज़ार में उतारते हैं, ताकि गाड़ियाँ एक साथ सड़क पे, यानी बस 2 महीनों का और इंतज़ार है, और दिवाली पे आप अपने पटाखे फोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। और ग्रैंड विटारा बुकिंग शुरू हो चुकी है। जी, बुकिंग बहुत अच्छी भी आ रही है, पहले करवा लीजिए, क्योंकि वेटिंग का आजकल आप जानते हैं माहौल कैसा बना हुआ है। शशांक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, और मुबारकबाद एक बार फिर इस खूबसूरत SUV ग्रैंड विटारा के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।